How to fix Google Pay account error, payment decline and try another bank account or call your bank। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जब हम गूगल पे से कोई पेमेंट वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अकाउंट एरर का ऑप्शन आता है, हमारी पेमेंट जो है कैंसिल हो गई है इस तरह से बताता है, और ट्राई अनदर बैंक और कॉल योर बैंक का जो है इस तरह का एरर आता है। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बेसिकली अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो बेसिकली आती है वो बैंक की तरफ से आ रही है। कई सारी बैंक्स होती है जिनमें सर्वर की इश्यू चलती रहती है। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पीएनबी में खाता है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी बैंक हो। तो उस बैंक का जो है कुछ सर्वर का इश्यू चल रहा होता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए वो कुछ समय तक यूज़र्स को रोक देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो कई सारे रीज़न पर डिपेंड करता है। कभी-कभार उनको पास डेटा जो है कलेक्शन में उनके प्रॉब्लम होती है या फिर कभी-कभार उनके सर्वर में भी अलग-अलग तरीके के इश्यू होते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर इश्यू होते हैं तो वो करते क्या है कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है उसे क्लोज़ कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन बंद करवा देते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका, या फिर कभी-कभार इस तरह से भी हो सकता है कि आपने जो बैंक अकाउंट गूगल पे में जोड़ रखा हो, वो ऑनलाइन पेमेंट को सपोर्ट ना करता हो। अगर आपने इससे पहले नहीं किया है कोई पेमेंट एंड पहली बार कर रहे हैं, उसमें ही आपको इस तरह से आ रहा है, देन आपको समझ लेना है कि आपका अकाउंट जो है कुछ इश्यू चल रहा है आपके अकाउंट में, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने का जो ऑप्शन है उसमें ऑन नहीं है एक तो, या फिर पहले अगर ऑन है तो आपका अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया है कुछ समय के लिए, अगर आपने कुछ उसमें ट्रांज़ैक्शन वगैरह नहीं किए हैं। तो आप बैंक में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट चल रहा है, या फिर अगर आप बैंक में भी नहीं जाते तो आप एटीएम में भी जाकर चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट चल रहा है। मतलब उसमें आप एटीएम डलवा कर चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ आपको बेसिकली करनी है। जैसे कि आप अपना जो पैसे हैं उसको चेक कर सकते हैं, बैलेंस को, उसके अलावा विथड्रॉल की कोशिश कर सकते हैं कुछ छोटा अमाउंट वगैरह। तो इससे होगा ये कि आपका अकाउंट अगर फ्रीज़ भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एंड ये सब करने के बाद भी अगर आपको इस तरीके से ही बताता है, देन आप बैंक में जाएँगे एंड बैंक में जाने के बाद उन लोगों को या फिर बैंक में जो भी कस्टमर सपोर्टिव होगा उसको पास जाकर आपको इस प्रॉब्लम को बताना है। देन वो आपकी जो भी ऑनलाइन तरीके से जो पेमेंट का ऑप्शन है उसे इनेबल नहीं किया है उन्होंने, तो वो कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।